हेलो स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है पिरोल। ये एक टाइप का हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसको हम IUPAC नाम इसका एजोल भी है। इसको हम एजासाइक्लोपेंटा 2,4-डाइन भी बोलते हैं। C4H59 इसका आणविक फॉर्मूला है। सभी 5 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिकों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण यौगिक पिरोल है, क्योंकि ये एक प्राकृतिक उत्पादों में जैसे पौधों में क्लोरोफिल, रक्त में हेमिन, एल्कलॉइड तथा विटामिन B12 आदि में के नाभिक में उपस्थित रहता है। सबसे हम बात करें पिरोल का पृथक्करण की, जो नेचुरली पाया जाता है जिसमें, जैसे कि कोलतार और बोन ऑयल में मिलता है। पिरोल कोलतार और बोन ऑयल में मिलता है। बोन ऑयल से निष्कर्षण करने के लिए इसकी अभिक्रिया अम्ल एवं क्षारों से कराई जाती है ताकि अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थ दूर हो सके। बाद में इसका प्रभाजीकरण करके पिरोल प्राप्त होता है, जिसका शुद्धिकरण पोटेशियम लवण बनाकर किया जाता है। अब हम कुछ बात करते हैं सिंथेटिक मेथड्स की। सिंथेटिक सबसे पहले हम इसको बनाते हैं एसिटिलीन और अमोनिया के मिश्रण को रक्त तप्त नली में प्रवाहित करने पर पिरोल बनता है। ये एसिटिलीन है, ये अमोनिया है, इसको रेड हॉट ट्यूब्स में प्रवाहित करने से क्या बन रहा है? पिरोल। इसी तरह से जो कॉमर्शियल मेथड है उसमें पिरोल को हम फ्यूराइन तथा अमोनिया को गर्म करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैटलिस्ट की उपस्थिति में, तो ये क्या बनता है? पिरोल बनता है। जैसा इस अभिक्रिया में दिख रहा है, फ्यूराइन लिखा हुआ है, फिर उसको अमोनिया के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की उपस्थिति में 480 से 490 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या बन रहा है? पिरोल। इसी तरह से अगर हम अमोनिया के स्थान पे यदि कोई प्राइमरी एमिन काम में लिया जाए तो क्या बनेगा? एन सब्स्टिट्यूट पिनोल्स। प्राइमरी एनिल ने रखा हम RnS2, वही कैटलिस्ट है हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड 480 तो 490 है, तो क्या बन रहा? एन एल्किल पिरोल। जो एन एल्किल यानी कि जो नाइट्रोजन है उससे कौन जुड़ गया? हाइड्रोजन की जगह एल्किल समूह, तो हम इसको क्या बोलते हैं? एन सब्स्टिट्यूट पिरोल। इसी तरह से हम इसको अमोनियम म्यूसेट से ही बना सकते हैं। अमोनियम म्यूसेट्स में क्या है? अमोनियम म्यूसेट तथा ग्लिसरॉल को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर आसवन से पिरोल प्राप्त होता है। अमोनियम म्यूसेट पहले म्यूसिक अम्ल में अमोनिया में विघटित होता है, फिर म्यूसिक अम्ल का निर्जलीकरण तथा विकार्बोक्सीकरण होता है और अमोनिया से अभिक्रिया करके चक्रीकरण से पिरोल प्राप्त होता है। इसमें इक्वेशन दिख रही है। सबसे पहले हमारे क्या? अमोनियम म्यूसेट लिखा हुआ है, किसकी उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं? ग्लिसरॉल की उपस्थिति में। कितने डिग्री सेंटीग्रेड? 200 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म किया। क्या बना सबसे पहले? म्यूसिक एसिड। म्यूसिक एसिड और क्या बना? अमोनिया। ये दोनों वापस कंडेंस होकर क्या बनाया इन्होंने? पिरोल। यदि अमोनियम म्यूसेट के स्थान पर प्राथमिक एलिफेटिक या एरोमेटिक अमोनियम म्यूसेट का प्रयोग लिया जाएगा तो एन सब्स्टिट्यूट पिरोल प्राप्त होगा, जैसा कि हमने इससे पिछले वाली इक्वेशन में भी देखा। इसी तरह से हम सक्सिनिमाइड एवं जस्ट रज के आसवन से भी पिरोल बनाते हैं। सक्सिनिमाइड सक्सिनिक एसिड से प्राप्त होता है। सक्सिनिमाइड का क्या बना है? कीटो स्वरूप बना रखा है। इसका दूसरा रूप क्या है? इनोल फॉर्म है, कीटो इनोल फॉर्म है। इसको हमने किसके साथ? जस्ट रज के साथ हमने क्या किया? गर्म किया, तो क्या बना? पिरोल। इसी तरह से कुछ जो सब्स्टिट्यूट्स पिरोल बनाने की सिंथेटिक मेथड्स हैं जो बाय साइंटिस्ट के नाम से आइडेंटिफाइड है, जिसमें एक में से पॉल नॉर सिंथेसिस है, नॉर सिंथेसिस है और हैंड सिंथेसिस है। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉल नॉर सिंथेसिस की। क्या है पॉल नॉर सिंथेसिस? इस विधि में 1,4-डाइकार्बोनिल यौगिक को अमोनिया या प्राइमरी एमिन के साथ संघनन होता है, जिससे कि बाई सब्स्टिट्यूट 2,5 पिरोल प्राप्त होता है। ये हमने क्या ले रखा? 1,4-डाइकार्बोनिल कंपाउंड, जिसका हमने अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराई। अमोनिया इसमें कार्बोनिल समूह से जो कार्बन से जुड़ गया, क्यों? क्योंकि C डबल मोनो ग्रुप क्या पोलराइज हो जाता है, तो ये लोन पेयर किसको देगा? इस कार्बन को। फिर कार्बन को दिया, फिर इसके बाद वापस लोन पेयर इसने किसको अटैच किया? दूसरे कार्बोनिल समूह, तो क्या बन गया? एक साइक्लिक कंपाउंड। फिर इसमें से H2 बाहर निकल गया, तो क्या बन गया? 2,5 बाय सब्स्टिट्यूट्स पिरोल। 1,4-डाइकार्बोनिल के स्थान पे सक्सिनल्डिहाइड लेवे और RH हो तो क्या करते हैं? पिरोल बनता है। ये हमने जैसे इससे पीछे वाली रिएक्शन में भी हमने इससे मिलती जुलती रिएक्शन देखी। दूसरी रिएक्शन है नोर सिंथेसिस। नोर सिंथेसिस क्या होता है? अल्फा एमिनो कीटोन या अल्फा एमिनो बीटा कीटोन एस्टर का संघनन किसी कीटोन या कीटोन एस्टर जैसे एसिटोएसिटिक एस्टर, जिसमें कि सक्रिय मेथिलीन ग्रुप समूह, सक्रिय यानी कि जो बीच में CH2 समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड, क्योंकि हम उसमें से प्रोटॉन आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है प्रोटॉन निकालने के बाद। के साथ कराने पर पिरोल उत्पन्न बनते हैं। अल्फा एमिनो बीटा कीटोन एस्टर को एसिटोएसिटिक एस्टर तथा नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद का अपचयन करके बनाया जाता है। अभिक्रिया का क्रम इस प्रकार है। एसिटोएसिटिक एस्टर है, इसको हमने HNO2 से अभिक्रिया कराई, कितने 5 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें H2 बाहर निकला, क्या बना?
नाइट्रोसो एसिटो एसिटिक एस्टर, जिंक एसिटिक एसिड के साथ हमने पश्चवान किया था, क्या बना अल्फा अमीनो बीटा कीटो एस्टर, जिसका फिर हम कंडेंसेशन, इसका जो इनोल फॉर्म है उसका हम कंडेंसेशन करा रहे हैं एसिटो एसिटिक एस्टर के साथ। किसकी उपस्थिति में, एसिटिक एस्टर में। H2O बाहर निकला, क्या बना 2,4 डाई कार्बोइथॉक्सी 3,5 डाईमेथिलपिरोल। इसका अगर हम जल करें और गर्म करेंगे तो 2,4 डाईसब्स्ट्रेट क्या बनेगा 2,4 डाईसब्स्ट्रेट फिनोल। पोल नॉर सिंथेसिस में बन रहा है 2,5 डाईसब्स्ट्रेट, केवल नॉर सिंथेसिस में बन रहा है 2,4 डाईसब्स्ट्रेट्स फिनोल। कब, जब इस रिएक्शन को हम आगे और करेंगे। इसी तरह से एक मेथड और है हैंड सिंथेसिस। यह एक हेलो कार्बोनिल यौगिक एवं बीटा कीटो एस्टर की अमोनिया या प्राइमरी एमिन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर सब्स्ट्रेट फिनोल बनता है। मोनोक्लोरल एसीटोन है जिसका एसिड इनोल फॉर्म है, इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं एसिडो एसिटिक एस्टर की इनोल फॉर्म से। दोनों कंडेंसेशन हो रहा है, HCl बाहर निकल रहा है, क्या बना 3 कार्बोइथॉक्सी 2,5 डाईमेथिलपिरोल, जिसका जल अवकटन करने और गर्म करने पे क्या बनता है 2,5 डाईमेथिलपिरोल। तो ये तीनों क्या है कि बाई नेम जो वैज्ञानिक है पॉल नॉर हैंड्स, इनके नाम से सिंथेसिस, और इनसे क्या बनाया हमने सब्स्टिट्यूटेड पिरोल। अब हम बात करते हैं पिरोल के गुणों की। पिरोल एक रंगहीन द्रव है जिसका क्वथनांक 131 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में खुला छोड़ने पर यह भूरा हो जाता है। यह पानी में कम घुलनशील है परंतु अल्कोहल और ईथर में आसानी से घुल जाता है। इसके परीक्षण के लिए चीड़ की लकड़ी का टुकड़ा HCl में भिगोकर पिरोल वाष्प से संपर्क में लाने पर तुरंत लाल रंग का हो जाता है। इसके अणु में पाई बंद और अबंधी इलेक्ट्रॉन होने से ये पराबैंगनी क्षेत्र में पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग संक्रमण के कारण क्रमशः 172, 183, 211 एंड 304 नैनोमीटर पर अवशोषण बैंड देता है। अवरक्त स्पेक्ट्रम में कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग के कारण क्रमशः 3,000 से 3,100 एवं 3,400 3,500 के सेंटीमीटर पर, तथा एरोमेटिक तंत्र के कारण 1,590, 1,490, 1,400 सेंटीमीटर पर अभिलाक्षणिक अवशोषण बैंड प्राप्त होता है। इसी तरह से NMR स्पेक्ट्रम में बीटा CH जो प्रोटॉन है वो 3.902 एवं अल्फा प्रोटॉन का मान 3.402 एरोमेटिक प्रोटॉन की तुलना में कम डाउनफिल की ओर, कारण नाइट्रोजन परमाणु का -I प्रभाव है। हालांकि हमने UV IR NMR के बारे में थोड़ी जानकारी वैसे भी पहले चैप्टर में ले रखे हैं, तो हमें इससे पता लगता है कि किस तरह से पिरोल भी इस अवशोषण बैंड्स NMR के, UV के, IR के देता है और किस तरह से वो आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। एक टेस्ट तो हमने केमिकल टेस्ट तो बात की थी, चीड़ की लकड़ी को हमने HCl से भिगोकर पिरोल वाष्प के संपर्क लाने में लाल हो गया था, और स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम इस तरह से बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एरोमेटिकता एवं संरचना की। पिरोल की निम्न अनुनादी संरचना संभव है। हमने पिरोल की अनुनादी संरचना बना रखी है। पिरोल हमने क्या कहते हैं एरोमेटिक है, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो उसको रिंग को दे दिया है, जो हमने एरो से बता रखा है। एरो से इसने नाइट्रोजन का जो लोन पेयर इसने एरो को पास वाले परमाणु को दिया है, कार्बन को। जब इसके पास वाले परमाणु को दिया है तो क्या हुआ, नाइट्रोजन के ऊपर इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, और इसके पास डबल बॉन्ड हो गया। इस तरह से आगे भी फिर जहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हुआ वहाँ नेगेटिव चार्ज हो गया। इस तरह से हमने नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज किया, और डीलोकलाइज करने से इसकी अनुनादी संरचना बनी, और अनुनादी संरचना बनी तो नेचुरल है कि इसकी स्टेबिलिटी आई। पिरोल की अनुनादी ऊर्जा 31 किलो कैलोरी पर मोल होती है, या जिसको हम 87.8 किलो जूल पर मोल कहते हैं। कार्बन और नाइट्रोजन की बंध लंबाई 142 एंगस्ट्रॉन एवं कार्बन कार्बन बंध की लंबाई साधारण सी कार्बन कार्बन तथा कार्बन कार्बन डबल लंबाई के मध्य है। इसका द्विध्रुव गुण आगुण 1.80 D होता है, D फॉर डिबाई। क्यों? क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन की यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। पिरोल एक समतल अणु है। समतल होने के कारण p ऑर्बिटलों का प्रचुर अतिव्यापन होता है। वलय में बंद कोण कार्बन नाइट्रोजन कार्बन बंध से लगभग 120 डिग्री के। पिरोल के प्रत्येक कार्बन परमाणु नाइट्रोजन परमाणु sp2 संकेत अवस्था में होता है। सिग्मा बंधों का बनना हमने पूरा इस तरह से बता ही रखा है, किस तरह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन से बन रहा है, किस तरह से कार्बन और नाइट्रोजन जो है इनके बन रहा है। sp2 सिग्मा बॉन्ड है कार्बन कार्बन के मध्य में, किस तरह से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में sp2s सिग्मा बंध है, और
फिर युग्म पाई इलेक्ट्रॉन है जो अति अपन भाग लेने वाले संकृत पी कक्षक हमने पी एटॉमिक ऑर्बिटल के 6 बना रखे हैं, हम 5 बना रखे हैं। इन पांचों में ये पी एटॉमिक ऑर्बिटल के जो पाई इलेक्ट्रॉन असंकृत जो कक्षक वो भाग लेते हैं और क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड। इसमें नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तभी तो इसमें एरोमेटिक 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ये फॉलो करता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है और एरोमेटिकता शो करता है। अब हम इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज है पिरोल की क्षारकता, बेसिसिटी ऑफ पिरोल से हम बात करते हैं। क्या है पिरोल की क्षारकता? पिरोल की अनुनादी संरचना को देखने से पता चलता है कि नाइट्रोजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रोटॉन के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता, इसलिए पिरोल एक दुर्बल क्षार की तरह व्यवहार करता है। इसका पीकेबी का मान 13.6 होता है, जबकि अमोनिया का पीके का मान 4.8 होता है। नाइट्रोजन का एकाकी युग्म पिरोल के पाई अवयव में समाविष्ट होता है। इस कारण से पिरोल का इलेक्ट्रॉन में वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। मतलब ये यूँ कहना चाह रहे हैं कि जो नाइट्रोजन के पास इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ये रिंग को दे देता है, और रिंग को दे देता है तो क्या हो जाता है कि वो रिंग में इन्वॉल्व होने की वजह से कोई दूसरा परमाणु है या जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है वो आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उस रिंग में इन्वॉल्व है। इस वजह से बेसिसिटी इसकी अमोनिया की तुलना में काफ़ी कम होती है, जो कि इस वैल्यू से भी दिख रही है। यदि प्रोटॉन अम्ल की अभिक्रिया द्वारा पिरोल के नाइट्रोजन परमाणु पर जुड़ जाए तो एक अस्थायी धन आवेशित पिरोल संरचना पिरीलियम आयन बनता है। यह संरचना अस्थायी इसलिए होगी क्योंकि धन आवेशित पिरोल में अनुनाद द्वारा स्थायित्व करने वाला उपस्थित कारक नहीं होता है। ये पिरोल है, इसके हमने प्रोटॉन से अभिक्रिया कराई, क्योंकि लोन पेयर हमें मान के चल रहे लोन पेयर प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया किसने क्या बनाया, पिरीलियम केटायन बनाया। अब पिरीलियम केटायन बनाया, लेकिन पिरीलियम केटायन क्या कोई भी अन्य अनुनादी संरचना नहीं बन सकती, तो भी ये स्थायी नहीं है। लेकिन प्रबल अम्लों के साथ पिरोल की अभिक्रिया तीव्र होती है तथा गहरे रंग का एक पॉलीमर बनता है। संभवतः इसके बनने की स्थिति में 2 पर प्रोटॉन आक्रमण करता है, जिससे अनुनाद स्थायी धनायन बनाता है, और यह धनायन पिरोल से दूसरे अणु पर आक्रमण करता है और यह एपथ की पुनरावृत्ति है, जिससे कि पॉलीमर बनता है। हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, वो किस पे अटैक कर रहा है, सेकंड पोजीशन पे, नॉट ऑन प्रोटॉन नाइट्रोजन, क्योंकि इसके पास इजीली इतना अवेलेबल है ही नहीं। दूसरा पिरीलियम केटायन बनता है तो उसका स्थायी भी नहीं है। जब ये बनेगा तो क्या होगा, प्रोटॉन में, और इसने क्या बनाई, अनुनादी संरचना बनाई, जबकि पहले अनुनादी संरचना संभव नहीं थी, जबकि इसमें अनुनादी संरचना पॉसिबल है। तो ये क्या बना, फिर ये जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, फिर ये वापस पहले केवल प्रोटॉन के पास था, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब ये क्या है, इसके साथ एक चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देता है, तो ये क्या बन जाता है, प्रोटॉन का एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ धन आयन। अब हम बात करते हैं कुछ इसके अम्लीय व्यवहार की। पिरोल इम्यूनो हाइड्रोजन परमाणु की उपस्थिति के कारण दुर्बल अम्लीय व्यवहार दर्शाता है। पिरोल एक अम्लीय व्यवहार निम्न तथ्यों के आधार पर समझाया जा सकता है। पहला, पिरोल में हाइड्रोजन बंध के ज़्यादा एस व्यवहार के कारण बंद इलेक्ट्रॉन पिरोल नाइट्रोजन से ज़्यादा दृढ़ता से बंधे रहते हैं, अतः हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में आसानी से निकल सकता है। आप समझ गए होंगे कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है उसमें क्या है, ज़्यादा एस व्यवहार होने के कारण बंद इलेक्ट्रॉन पिरोल नाइट्रोजन से ज़्यादा दृढ़ता से बंधे रहते हैं, तो हाइड्रोजन को हम आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा है, नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म के एरोमेटिक षष्ठक बनाने के भाग लेने के कारण नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है तथा जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु आसानी से बाहर निकल जाता है। हाइड्रोजन के निकलने के कारण बना हुआ पिराइल केटायन अनुनादी संरचना के कारण स्थायी हो सकता है। पिरोल है, इसमें से क्या बाहर निकल, हम बात कर रहे हैं अम्लीय करैक्टर की, क्या दिया इसने, प्रोटॉन बाहर निकाला तो क्या बना है, पिराइल एनायन बनाया। पिराइल बनाया तो हमने इसकी क्या है, ये अलग अलग अनुनादी संरचना बनाई पिरोल के अंदर। एक इसमें हम देख रहे हैं प्रोटॉन बाहर निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें एक तो वहीं पे, लेकिन एक डीलोकलाइज बने, तो इसकी क्या अनुनादी संरचनाएं बन रही है। अनुनादी संरचना बन रही है तो क्या हो गया, ये स्थायी, मतलब तुलनात्मक रूप से किससे, पिरीलियम केटायन की हम बात करें। लेकिन अगर यूँ बात करें तो पिरीलियम ऋणायन की स्थायीकरण का अर्थ यह नहीं कि पिरोल एक प्रबल अम्ल है, परंतु पिरोल में अमोनिया की तुलना में 10 गुना अधिक अम्लीयता होती है। और प्रबल परिस्थितियों में पिरोल पोटेशियम हाइड्रोजन साइड के साथ
लवण बनाता है। स्ट्रॉन्ग कंडीशन में KOH के साथ क्या बनाता है, इसके पोटेशियम सॉल्ट बना रहा है। इलेक्ट्रोसैनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोसैनिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति पिरोल सबसे अधिक क्रियाशील है थायोफेन, फ्यूरेन, बेंजीन, पिरिडीन की तुलना में, एवं इसकी क्रियाशीलता एरोमेटिक एमिनो फिनोल के समान होती है। क्या कारण है? पिरोल वलय में कार्बन परमाणु पर पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत अधिक होता है। कारण क्या है? अनुनादी संरचना बनने के कारण पिरोल में इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ एटम्स तो 5 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? 6। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा वलय सक्रिय हो जाती है। पिरोल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं मुख्यतः 2 और 3, 5 की संख्या में कार्बन परमाणु पर ही होती है। प्रतिस्थापन का स्थान इस बात पर निर्भर करता है कौन सा मध्यवर्ती संक्रमण अधिक स्थायी है। पहले हम देखते हैं सेकंड पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन पे अटैक, सेकंड 5वीं एक जैसी हो। सेकंड पे अटैक करेगा तो क्या करें? 2 स्ट्रक्चर बन रहे हैं। इसमें एक के ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसमें एक के ऊपर नहीं आ रहा है। तो क्या अधिक स्थायी मध्यवर्ती आयन बना है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक परमाणु में अष्टक कंप्लीट है। पिरोल में मुख्यतः स्थिति 2 पर प्रतिस्थापन होता है। इसका कारण यह है कि मध्यवर्ती कार्बन आयन में धन आवेश 3 परमाणु पर विस्थानीकृत होता है, जबकि स्थिति 2 पर इलेक्ट्रॉन से प्रतिस्थापन होने पर धन आवेश का विस्थानीकरण केवल 2 परमाणु पर ही होता है। अतः 2 प्रतिस्थापित मध्यवर्ती की ऊर्जा 3 प्रतिस्थापित ऊर्जा की तुलना में कम होती है। 2 प्रतिस्थापित पिरोल से प्राप्त संरचना सबसे अधिक महत्व की स्पीसीज या प्रजाति, इसमें प्रत्येक परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का पुस्तक पूरा होता है। दूसरा हम देख रहे हैं पिरोल में तीसरी स्थिति पोजीशन के ऊपर अटैक करें तो इसमें कार्बोनियम आयन धन मध्यवर्ती 2 स्थिति प्रतिस्थापन मध्यवर्ती आयन की तुलना में कम स्थायी होता है, क्योंकि इसमें धनावेशन केवल 2 परमाणु पर ही विस्थानीकृत हो रहा है, जबकि पहले से में यह विस्थापन 3 परमाणु पर था। 2 प्रतिस्थापी 2 सब्स्टिट्यूट मध्यवर्ती की ऊर्जा 3 प्रतिस्थापी मध्यवर्ती की ऊर्जा की अपेक्षा कम होती है। अतः पिरोल में इलेक्ट्रोस्नेह प्रतिस्थापन की अभिक्रिया मुख्यतः 2 स्तर पर ही होती, सेकंड पोजीशन पर ही होगी। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शन जो पिरोल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में काउंट होती है। वैसे हालांकि आप सभी जानते हैं कौन कौन सी रिएक्शंस को हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसके हेलोजनेशन की। पिरोल का हेलोजनीकरण में हेलोनियम आयन जैसे सक्रिय इलेक्ट्रॉन्स नहीं इसकी चारों स्थिति पर जुड़ जाते हैं। H2Cl2 के साथ हमने अभिक्रिया करेगी, I2 के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, Br2 के साथ अभिक्रिया करें। हम चारों देख रहे हैं कि चारों ही पोजीशन पे इनका हेलोजनीकरण हो रहा है। कारण क्या है? क्योंकि ये वलय बहुत ज़्यादा सक्रिय है। इसी तरह से हम नाइट्रीकरण करें तो पिरोल के नाइट्रीकरण से 2 नाइट्रोपिनोल बनेगा, क्योंकि सेकंड पोजीशन अवेलेबल है इजीली। सेकंड पोजीशन भी अटैक हो रहा है, हमने भी इसके बारे में देखा भी है। किसके वजह से? एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटिल नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया। इसी तरह से हम सल्फोनीकरण करेंगे तो पिरिडीन की उपस्थिति में सल्फर ट्राइऑक्साइड पिरोल से क्रिया कर पिरोल 2 सल्फोनिक अम्ल बनाएगी। SO3 पिरिडीन की उपस्थिति में SO3 की अभिक्रिया पिरोल की अभिक्रिया SO3 के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में एथिलीन क्लोराइड के उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है? पिरोल 2 सल्फोनिक अम्ल। इसी तरह से फ्रीडेल-गार्ड्स रिएक्शन, ये भी एक क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। फ्रीडेल-गार्ड्स रिएक्शन साधारण परिस्थितियों में पिरोल का एल्कलीकरण नहीं होता जब तक कि कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह नाभिक से ना जुड़ा हो, परंतु फ्रीडेल-गार्ड्स एल्कलीकरण आसानी से मंद उत्प्रेरक जैसे SnCl4 या VFC की उपस्थिति में हो जाता है। यहाँ LCl3 प्रयोग नहीं करते, क्योंकि LCl3 पिरोल का बाहुलीकरण कर देता। हमने क्या लिया? SnCl4 किसी एसिटिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में 250 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या बनाया इसने? 2 एसिटिल फिनॉल। इसी तरह से और भी रिएक्शन जैसे फॉर्मलिकल, जिसको अपन गैटरमैन रिएक्शंस कहते हैं। पिरोल का फॉर्मलिकल निम्न प्रकार से होता है। पिरोल की अभिक्रिया हम HCN और HCl के साथ H2O के साथ ऊपर करा रहे हैं, क्या बन रहा है? पिरोल 2 एल्डिहाइड। इसी तरह से रीमर-टिमर अभिक्रिया क्लोरोफोन और KOH के साथ अभिक्रिया करें पिरोल 2 एल्डिहाइड बनता है। बिल्कुल फिनॉल से समानता है इसकी, ये हमने रिएक्शन बनाई रखी, बिल्कुल वेरी सिमिलर टू रीमर-टिमर रिएक्शन वही देते हैं जो जिनकी रिंग एक्टिवेटेड होती है, जैसे कि एनिलीन, फिनॉल। इसी तरह से ये भी देता है। अगली बात करें, ये रिएक्शन में पूरी समझा रखी इसकी मैकेनिज्म के रूप में किस तरह से 2 फॉर्मल पिरोल बनता है। ये सेम है जिस तरह से हमने एनिलीन और फिनॉल के साथ बनाया। अब हम बात करें कार्बोक्सिलेशन की। कार्बोक्सिलेशन वही रीमर-टिमर के रूप में ही है। हम जैसे क्लोरोफॉर्म की जगह क्या ले रहे हैं? CCl4। अगर CCl4 लेंगे तो क्या बनेगा? 2 कार्बोक्सी
फिनॉल। रिमर-टिमर अभिक्रिया में क्लोरोफॉर्म के स्थान पर यदि कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रयुक्त किया जाए तो उत्पाद के रूप में एल्डिहाइड के स्थान में कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इसी तरह से कोल्बे श्मिट रिएक्शंस, इस अभिक्रिया में पिरोल कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर पिरोल 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। पिनॉल से बिल्कुल समानता है, ये बिल्कुल रिएक्शन। पिरोल की अभिक्रिया हमने CO2 से कराई 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर उच्च दाब पर, तो क्या बना, वही 2 कार्बोक्सी फिनॉल। इसी तरह से एल्कलीकरण एंड एसिटिलीकरण, एल्कलीकरण कर रहे हैं पिरोल के साथ, मेथिल आयोडाइड के साथ 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या बना, एन मेथिल पिरोल। उच्च ताप में हमने किया तो क्या हो गया, ये रीअरेंज होकर क्या बना दिया इसने, 2 मेथिल पिरोल और 3 मेथिल पिरोल। सिमिलरली यही रिएक्शन हम एसिटिल क्लोराइड के साथ करा रहे हैं 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या बन रहा है, एन एसिटिल पिरोल। उच्च ताप पर क्या हो, रीअरेंज होकर वापस क्या बना, 2 एसिटिल और 3 एसिटिल पिरोल। अगली है हुबेन-हॉर्स सिंथेसिस। इस विधि में पिरोल का एसिटाइलेशन किया जाता है। पिरोल की अभिक्रिया हम CH3CN के साथ जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में करा रहे हैं, तो क्या बना, 2 एसिटिल पिरोल, ये जो बिल्कुल फिनॉल से मिलती जुलती है। इसी तरह से कपलिंग रिएक्शन या युग्मन अभिक्रिया, पिरोल की डायजोनियम लवण से युग्मन अभिक्रिया विषम चक्रीय यौगिकों में अधिक क्रियाशीलता को दर्शाती है। बेंजीन श्रृंखला में केवल एमीन और फिनॉल ही अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व के कारण युग्मन अभिक्रिया देते हैं। एमीन और फिनॉल से समानता है। पिरोल है, युग्मन डायजोनियम सॉल्ट है, ये उच्च दाब पर हमने अभिक्रिया करी तो क्या बना, 2 फेनॉल एजोपिरोल एजो रंजक बना। ये सारी रिएक्शंस रिमर टाइमर हो, कार्बोक्सिलीकरण हो, कोल्बे श्मिट हो, एल्कलीकरण एसिडीकरण हो या कपलिंग हो, ये सारी रिएक्शंस फिनॉल और एनिलीन से बिल्कुल मिलती जुलती। ये कहना चाह रहा है कि ये इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो दर है वो फास्ट है और बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन दे रहा है किसके, एनिलीन और फिनॉल के। इसी तरह से ग्रिनियन अभिक्रमक के साथ भी अभिक्रिया करता है, तो क्या बनाता है, ग्रिनियन अभिक्रमक से पिरोल की क्रिया से प्राप्त उत्पाद की क्रिया CO2 से कराकर जल अपघटन से पिरोल 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। पिरोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एन मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना, एन मैग्नीशियम पिरोल, CH4 बाहर निकला, CO2 और तनु एसिड के साथ हमने इसको रिएक्शन कराई तो क्या बना, COH। ये CH3 इस वलय से जुड़ा हुआ है ना, तो क्या बना, 2 पिरोल कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब हम अगली बार बात करेंगे अपचयन और ऑक्सीकरण के इसके बारे में। थैंक यू।